हम्म? ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोमुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताकू कर निर्मूल अव प्रगटे मोक्ष उपाय प्रगटे मोक्ष उपाय। चर्चा अभी तक अपनी उभयाभासी के स्वरूप को समझने की चल रही थी। अब यहाँ सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि का स्वरूप यहाँ पर अपन विचार कर रहे हैं। तो यहाँ सम्यक सन्मुख अर्थात अब जिसको कोई आभास तो नहीं है, परंतु अभी सम्यक्त नहीं हुआ है, सम्यक्त प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है। उसने आगम से, युक्ति तर्क से, ज्ञानियों के उपदेश से तत्वों का सही निर्णय कर लिया है। उसमें किसी प्रकार अब उसको सविकल्प दशा में कोई भ्रांति नहीं रही। अब ऐसा जीव जो है अब 7 तत्वों के अंतर्गत स्वापर हे उपाधि के रूप में अब अपने जीवन में वो प्रैक्टिकल करने की ओर उन्मुख रहता है, निरंतर जागृति रहती है उसकी। तो उसमें क्या करता है कि आत्मा अपने स्वरूप से अर्थात स्वचतुष्टय से निरंतर अपने रूप ही रहता है और पर चतुष्टय से यानी पर द्रव्य गुण पर्याय आदि से निरंतर पृथक ही रहता है। तो अब उसके लिए अंदर में अपने ज्ञान में अपनी सत्ता को अर्थात अपना जो अमूर्तिक प्रदेश है, जितनी जगह में जितने में अनंत गुण रह रहे हैं और जितने में अपनी पर्याय हो रही हैं, अब अपने ज्ञान में अपने उस ज्ञान को ही लक्षित करके और अपने स्वरूप की तरफ एकाग्र होकर के उसका संवेदन करना है, अनुभव करना है। क्योंकि बिना अनुभव के प्रतीति सम्यक नहीं होती है, भ्रम उसका टूटता नहीं। जिस समय उसके लिए आत्मा की अंदर में सब द्रव्यों से, उनके गुण पर्यायों से पृथक होकर के अनुभूति होती है, उस समय उसके जीवन में कोई अलौकिक जात्यंतर परिवर्तन होते हुए भाषित होता है ज्ञान में। और मुख्य रूप से उसके लिए जो आत्मिक अतीन्द्रिय सुख है, वो सुख उसके लिए अतीन्द्रिय सुख कोई अलौकिक सुख जो आज तक 5 इंद्रियों के विषय आदि में उसने नहीं पाया था, ऐसा उसके लिए अपने सर्वांग आत्मा में जब उपयोग एकाग्र होकर निर्विकल्पता पैदा होती है, ऐसा उसको स्वास्थ्य संवेदन पूर्वक ऐसा अतीन्द्रिय आनंद सर्वांग प्रदेशों से भाषित होने लगता है और मन शांत हो जाता है। उसके सभी प्रकार के विकल्प शांत हो जाते हैं उस समय। और जितने समय तक वो स्वरूप में एकाग्र होता है बुद्धिपूर्वक और कोई विकल्प उसको नहीं चलते हैं, मन वचन काय आदि का अवलंबन नहीं होता है और सिर्फ अपना स्वावलंबन ही करता है अपने उपयोग में, तब उसके लिए जो है उतने समय तक जो है कोई अलौकिक
आनंद और जात्यंतर जो है अपने जीवन में उसको परिवर्तन भाषित होता है। अत्यंत तृप्ति, शांति, निराकुलता, कृतकृत्यपना उसको भाषित होता है। और अब चूँकि छद्मस्त का उपयोग अंतर्मुख से ज़्यादा एक स्थान पर या एक गेय पर टिकता नहीं है, इसलिए वो नियम से फिर उपयोग बदलता है। गेय से गेयांतर होने के लिए जो है धीरे धीरे अस्थिरता होती है, और फिर वो बाहर में जो है अपना मन से विचार चालू होता है। धीरे धीरे बाहर में जब उपयोग उसका और जो गेय आदि है वो सब धीरे धीरे उस संबंधी, परंतु अभी तो उसने जो अनुभव किया है मुख्य रूप से उसी के विचार ऊर्ध रहते हैं, उसी के बारे में उसका चिंतन चलता है। और चिंतन तो अब उसके लिए अभी होता नहीं है, क्योंकि वो जो अलौकिक आनंद है, अनुभव है, जात्यंतर जो जीवन का कोई परिवर्तन हुआ है, अब वो जो है अभी तक उसने जो अनुभव किया नहीं था, अब उसी की ही उसको अपूर्वता, अलौकिकता और विशेषता भाषित होती है। और उसी का विशेष रूप से थोड़े समय विशेष रूप से शांति और निराकुलता बढ़ती रहती है। उसी की याद उसको बार बार आती है, चिंतन मनन चलता है, और किसी में मन उसका फिर लगता नहीं है। जो अपने लिए ज्ञानियों ने लिखा है कि जब निजातम अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे, रस नीरस हो जात तत्क्षण अक्ष विषय नहीं भावे, गोष्ठी कथा कौतूहल बिगटे पुद्गल प्रीत नसावे। उसको सारी चीज़ें उसके लिए अब बिल्कुल फीकी हो जाती हैं, उनमें कोई रस नहीं रहता है, और वो बड़ा एक प्रकार से जैसे अनमना अनमना से संसार की तरफ से जो उदास सा हो जाता है। ऐसी स्थिति बन जाने पर अब वो जो है बाहर में, चूँकि गुणस्थान प्रमाण अभी बाहर में प्रवृत्ति तो होगी, अगर स्वरूप में ही उसका विशेष टिकना होता तो वो तो अंतर्मुहूर्त में आचार्य कहते हैं विशेष रूप से लीन हो जाने पर तो फिर वो ऊपर की दशा हो जाती है। तो अभी इस काल में चूँकि श्रेणी चढ़ते नहीं हैं और ऊपर की उत्कृष्ट दशा होती नहीं है, तो अभी तो अगर साधु के वेश में है तो सप्तम गुणस्थान तक की भीतरागता, और उसके लिए बाहर से निरावलंबनपना और बाहर के विकल्पों का अभाव, बाहर के परिग्रह आदि का त्याग पहले से ही होता है। तो अगर वो दशा नहीं है और बाहर से अभी अगर मान लीजिए कोई देशवृत्त की दशा में था और उसी में फिर उसके लिए सम्यक्त हुआ, तो उसके लिए पंचम गुणस्थान जन्य जो है फिर विकल्प अपनी सीमा के आते हैं। जिस प्रतिमा आदि के उसने व्रत आदि लिए हो उस संबंधी ही अपनी भूमिका में वो रहता है, और बाकी बाहर के उसको कोई विकल्प नहीं आते। और यदि अवृत दशा वाला है तो फिर उसके लिए आगे जो है अभी उसके लिए कोई बाहर की सीमा तो नहीं है, परंतु अब वहाँ उसका किसी पदार्थों में मन नहीं लगता है, कहीं उसका अपनापन नहीं पैदा होता है, और वो अब जागृत होकर के निरंतर जीता है। और उसको ये लगता है जो भी अभी उसकी बाहर के अगर मान लीजिए उसको संबंध विशेष है, तो ये झंझटें अपन जो है वास्तव में छोड़ देंगे, अब इनमें अपन को ज़्यादा उलझना नहीं है। तो यदि उसकी सामर्थ्य विशेष बनती है तो जब वो ऐसा अंदर में आत्मबोधपूर्वक जब बाहर में विकल्पों में आता है, तो उसके लिए फिर बाहर में ऐसे लगता है कि भैया अपन अपना सीमांकन कर लें, अब ज़्यादा अपन बाहर की चीज़ों में उलझेंगे नहीं। तो वो अगर उसका आत्मबल विशेष पुरुषार्थ जागृत होता है तो जो बतलाया है सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित लीजिए, एक देश अरु सकल देश तसु भेद कहीजिए। कभी कुछ दिन मान लीजिए उसके लिए एकाएक अगर इस प्रकार का इतनी दृढ़ता नहीं आती है, तो फिर वो अभ्यास के रूप में जो है अपनी इस प्रकार की अपनी सीमा में रहकर कम से कम बाह्य प्रवृत्ति करते हुए और जीता है, और बार बार अपने लिए उसी अपने उस स्वरूप की ही जो है निर्विकल्प पूर्वक की अनुभूति करने की ललक उसको बनी रहती है। और पुरुषार्थ अगर उसका तीव्र है, अगर ऊपर के गुणस्थानों में है तो मुनिराज की भूमिका में अंतर मुहूर्त में उसका फिर निर्विकल्पता विकल्पता चालू हो जाएगी। और यदि पंचम गुणस्थान बढ़ती है तो उसके लिए निर्वृत्ति वाला है विशेष, तो उसके लिए अंतर्मुहूर्त से बाहर और 15 दिन के भीतर बीच बीच में विशेष उसको अनुभूति निर्विकल्पता की होती रहती है। ऐसा जो है वो जीव जो है सम्यक सन्मुख वाला जब सम्यक को प्राप्त करता है तो उसकी ये दशा आगे की बनती है। परंतु अभी जब तक उसको सम्यक्त नहीं हुआ है तो उसके लिए धगस निरंतर जो है अपने जो तत्व निर्णय किया है आगम से, युक्ति तर्क से, ज्ञानियों के उपदेश से, तो उसको निरंतर उसकी छटपटी लगी रहती है।
तो इसलिए आचार्यों ने बताया अगर मंद पुरुषार्थी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने लगते हैं, और तीव्र पुरुषार्थी हो तो वो तो अंतर्मुहूर्त में ही कर लेता है, और यदि मध्यम पुरुषार्थी हो तो फिर उसके लिए इस भाव में कभी भी वो कर सकता है। और ऐसे अगर तीव्र संस्कार हैं, इस भाव से अगर वो संस्कार गहरे यहाँ नहीं कर पाए तो आगे जा कर के किसी आगे के भाव में वो कर सकता है। ऐसा टोडरमल जी ने जो है सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि के निरूपण में विशेष लिया है। तो इस प्रकार से अभी तो अपन ने जो है शॉर्ट में उस सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की सम्यक होने पर क्या क्या दशाएं बनती हैं, मैंने चौथे गुणस्थान में, पंचम गुणस्थान में, मुनिराज की भूमिका में, और फिर बाहर में उसकी कैसी कैसी प्रवृत्ति आदि होती है, ये अपन ने एक शॉर्ट में जो है उसका स्वरूप अपन ने विचार किया है। अब इसका जो है जो निरूपण इसमें दिया है टोडरमल जी साहब ने, अब उसके माध्यम से अपन थोड़ा विचार यहाँ करते हैं सामान्य लोगों के लिए, ताकि जो है और भी लोग जो है इस स्थिति को अगर अपने जीवन में प्राप्त कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो उनके लिए अपना स्वयं का निरीक्षण करके और देखें कि वास्तव में हम अभी सिर्फ आभासों में ही अटके हुए हैं, कहीं व्यवहाराभासी, निश्चयाभासी, उभयाभासी, अनुभयाभासी कि सम्यक सन्मुख हुए। तो ये जो है अपन को स्वाध्याय करने से अपन को अपने जीवन की परीक्षा करने का अवसर आता है, अपना स्वयं का स्वाध्याय अध्ययन करने का अवसर आता है। जो आत्मार्थी होकर के स्वाध्याय करते हैं, सुनते हैं, तो वो तो अपने ही जीवन का निरीक्षण करते हैं, उनको किसी दूसरे से कुछ लेना देना नहीं कौन क्या कर रहा है। तो इस प्रकार से ये अपने लिए अब जो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि का यहाँ निरूपण पंडित टोडरमल जी ने बहुत ही मार्मिक, वैज्ञानिक और यथार्थ रूप में अनुभव करते हुए, जीते हुए लिखा है, उसके माध्यम से भी अपन थोड़ा विचार यहाँ पर करेंगे। इसमें जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी का 7वां अध्याय है, उसमें जो अंत में सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि का स्वरूप बतलाया है, अब उसके माध्यम से भी विचार करते हैं यहाँ पर। अब सम्यक के सन्मुख जो मिथ्या दृष्टि है उनका निरूपण करते हैं। कोई मंद कसाय आदि का कारण पाकर ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षयोपशम हुआ, जिससे तत्व विचार करने की शक्ति हुई, तथा मोह मंद हुआ, जिससे तत्व विचार में उद्यम हुआ, और बाह्य निमित्त देव गुरु शास्त्राधिक का हुआ, उनसे सच्चे उपदेश का लाभ हुआ। यहाँ तक एक प्रकार से ये देखिए सम्यक की जो 5 लब्धियाँ बतलाई हैं, क्षयोपशम, विशुद्धि और देशना लब्धि तक यहाँ तक आ गई है। कहाँ तक आ गए? कोई मंद कसाय आदि का कारण पाकर, यानी उसको साथ में ये भी जोड़ लो कि उसकी काल लब्धि या पर्यायगत योग्यता होने से इस प्रकार की उसकी सहजी कसाय आदि मंदता होती है, ज्ञानावरण आदि का इतना क्षयोपशम होता है कि वो निगोज से भी निकल करके और मनुष्य पर्याय आदि में आकर के संगी पंचेंद्रीय जीव बन जाए। तो ऐसी स्थिति माने मंद कसाय से सहज उसकी योग्यता अनुसार, होनार अनुसार, काल लब्धि वसात, तो ये स्थिति सहज बनती है वहाँ। तो क्योंकि ज्ञान का विशेष जागरण है नहीं, खुद तो पुरुषार्थ पूर्वक ये कुछ कर नहीं सकता है, तो ये तो उसकी होनहार वसात काल लब्धि से, अब काल लब्धि बलते दयाल, ये स्थिति बनती है उसकी। तो ऐसा जो है कोई मंद कसाय आदि का कारण पाकर ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षयोपशम हुआ, अर्थात जिससे तत्व विचार करने की शक्ति हुई, ऐसा संगी पंचेंद्रीय जीव हो गया। और मोह तथा मोह मंद हुआ, उसकी कसाएं मिथ्यात्व आदि अत्यंत मंदता को प्राप्त हुई, जिससे वो तत्व विचार करने में उद्यम कर सके, तत्व विचार करने का उद्यम वो कर सके, उद्यम करे। और तत्व विचार कब करेगा? कि जब उसको सच्चे देवसास गुरु के माध्यम से सच्चा तत्वों का उपदेश मिले, न तो वो क्या तत्वों का सही विचार करेगा। तो यहाँ तक तो उसके एक प्रकार से भाग्य से सब काम होता है, यहाँ तक उसका कोई पुरुषार्थ नहीं है। सहज पुरुषार्थ है, मतलब वो मंद कसाय आदि होने का, इसमें जानबूझ करके उसने कोई मोक्ष मार्ग के लिए प्रयत्न नहीं किया। तो इतना तो जो है उसका सहज योग्यता अनुसार, उदय अनुसार ये सारी व्यवस्थाएं बन गई। हाँ, यहाँ तो उसके लिए जो है सच्चे देवसास गुरु आदि का निमित्त भी सहज मिला, और वहाँ पर उसके लिए सच्चो प्रयोजनभूत अब आगे ये 3 लब्धियाँ हो गई उसको। क्षयोपशम है,
विशुद्धि है और देशना भी प्राप्त होने लगी। अब आगे क्या करता है वो? वहाँ अपने प्रयोजन भूत मोक्ष मार्ग के देव गुरु धर्मादिक के जीवादि तत्वों के तथा निज पर के और अपने को अहितकारी हितकारी भावों के इत्यादि के उपदेश से सावधान होकर ऐसा विचार किया कि अहो अभी तो देखो कितनी चीज़ों का उपदेश मिला उसको। प्रयोजन भूत अपने प्रयोजन भूत, ये सारी चीज़ें अपने आत्म कल्याण में प्रयोजन भूत है। कितनी चीज़ें? मोक्ष मार्ग, ये सारे मोक्ष मार्ग के निमित्त है। तो मूल में प्रयोजन भूत है अपने लिए मोक्ष का मार्ग, इससे अपना कल्याण होगा। अब वो मोक्ष का मार्ग कौन बताएगा? तो सच्चे देव शास्त्र गुरु आदि ही बताएंगे। तो उनका अपन को क्या होगा कि सानिध्य प्राप्त होकर के पहले ही मिल गया। अब उनका स्वरूप बताया उनने, यहाँ तो उपदेश मिल रहा अपन को, उपदेश तक आ गए थे। तो उन्होंने मोक्ष मार्ग का स्वरूप समझाया, सच्चे देव गुरु धर्मादिक का स्वरूप समझाया, अर्थात देव गुरु धर्म आप तागम पदार्थ। तो ये देव गुरु धर्मादिक के और जीवादि तत्वों के, उन्हें 7 तत्व 9 पदार्थों का स्वरूप उन्होंने बताया, तथा निज पर का यथार्थ स्वरूप और अपने लिए हितकारी अहितकारी भाव, हे उपादेय भाव, अर्थात आश्रव बंध पुण्य पाप संवर निर्जरा मोक्ष, इन सब चीज़ों का उन्होंने खुलासा किया। तो ऐसे उन भावों का इसने उपदेश के माध्यम से सावधान होकर के, उनके लक्षण आदि समझ करके, उनका स्वरूप आदि समझ करके और अपने ज्ञान में, धारणा ज्ञान में उसने बराबर समझा। तो इत्यादि के उपदेश से सावधान होकर ऐसा विचार किया कि अहो, ये जो है आज तक उसको ऐसी अपूर्व बातें सुनने को मिली नहीं थी, समझने को मिली नहीं थी। तो उसमें उसको कैसा अंदर में, इस शब्दों में कह रहे हैं, उसको अंदर से एक ऐसी अहो भाव, बड़ा अंदर में आह्लाद भाव, बड़ी प्रसन्नता का भाव, मैंने अपने लिए बड़े गौरव का भाव, कि अरे महाभाग ये चीज़ें हमें मिल गई आज सुनने की, ऐसा उसके लिए अंदर से उत्साह उभरता है, अंदर से जो ऐसा बहुमान आता है उसके प्रति, ऐसा जो है वो अपने आप को धन्य समझता है। अहो, अब उसमें क्या, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं, मैं भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय ही में तन्मय हुआ, परंतु इस पर्याय की तो थोड़े ही काल की स्थिति है, तथा यहाँ मुझे सर्व निमित्त मिले, इसलिए मुझे इन बातों को बराबर समझना चाहिए, क्योंकि इनमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है। ऐसा विचार कर जो उपदेश सुना उसके निर्धार करने का उद्यम किया, इसका नाम है प्रायोग लब्धि। अब वो निर्णय करने का उसमें जो है उद्यम कर रहा है, पुरुषार्थ कर रहा है, अपने ये जितनी चीज़ें बतलाई, मोक्ष मार्ग, देव गुरु धर्मादि, 7 तत्वादि, निज पर और अपने हितकारी हितकारी भाव। तो इस 7 तत्वों में ये एक प्रकार से सारी चीज़ें गर्भित हो जाती हैं। 7 तत्व 9 पदार्थों में ही ये सारी चीज़ें एक प्रकार से गर्भित हो जाती हैं। उसी में 7 तत्वों में देव का स्वरूप मोक्ष तत्व में आ जाता है, गुरु का तत्व संवर निद्रा में आ जाता है, धर्म का स्वरूप भी जो है काय में आ जाता है, उन्हीं का वस्तु स्वरूप के समझने में सब धर्म का स्वरूप आ जाता है। वस्तु स्वभावधम्म, तो ये जीव और उसके जो है स्वापर और हितकारी अहितकारी भाव, तो इनमें ही वस्तु स्वरूप, उसमें वो वस्तु का स्वरूप गर्भित हो गया पूरा, तो वही में धर्म गर्भित हो गया। देव गुरु धर्म और देव साथ गुरु, देखो क्या है, इस शास्त्र तो यही उपदेश जो मिल रहा है यही है शास्त्र। शास्त्र कैसे कहते हैं? शास्त्र माने जो अपने लिए उपदेश मिल रहा है इन तत्वों के स्वरूप को समझने का, उसको ही तो अपन शास्त्र कहते हैं। वचन कहो, जिन वचन कहो, शास्त्र कहो, ज्ञानियों का उपदेश कहो, वही कई बात। तो उपदेश तो निमित्त है और ये चीज़ें समझना अपन को नैमित्तिक है। तो जो अपन को जब देशना मिल रही है तो शास्त्र तो उसमें गर्भ है, इसलिए शास्त्र नहीं लिया है। देव गुरु धर्म वे समझाएंगे क्या इन शब्दों में, जो शब्द बोले जा रहे हैं ये शास्त्र है।
धर्म का स्वरूप। अब इसमें धर्म को स्वरूप समझाएंगे, देव का स्वरूप समझाएंगे, गुरु का स्वरूप समझाएंगे, आप्त का स्वरूप समझाएंगे, जीवादि 7 तत्व या 9 पदार्थों का स्वरूप, उनमें से क्या स्वा है, क्या पर है, क्या है तो छोड़ने लायक है, क्या ग्रहण करने लायक है, ये आ गया उसमें। निज पर माने स्वपर, और हे उपाधि माने हे माने आश्रव बंध, पुण्य पाप परमार्थी, और उपाधि माने संभा निजरा मोक्ष, ये सब उसमें गर्भित हो गए। तो अभी तो खुलासा उनने भेद करके किया उसी में से, क्या उसी में से तुम्हें ये छांटना है सब। तो इस प्रकार से जो है कहते हैं इन इत्यादि हितकारी माने अपने लिए जो आत्मकल्याण में अपने लिए प्रयोजनभूत हैं, इत्यादि बातों के इत्यादि के उपदेश से, तो ये उपदेश तो ये जनवाणी चल ही रही है, उपदेश से सावधान होकर ऐसा विचार किया कि अहो मुझे तो इन बातों की अभी तक खबर ही नहीं थी, और मैं तो भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में ही अपने को बस उसी रूप मान करके तन्मय हो गया था। ये सब बातें तो हमारे ज्ञान में थी नहीं अभी तक, परंतु कहते इस पर्याय की तो थोड़े काल की स्थिति है, इसमें तो अपन को थोड़े समय रहना है, इसी में मूर्छित होकर इसी की व्यवस्था में तो हमारी ज़िंदगी मैंने कुछ उससे हमने कुछ अपूर्वता या कोई लाभ प्राप्त ही नहीं होगा। इसकी छूटने पर हम मानेंगे कि हम मर गए, अब तो वो तो दुर्दशा है पूरी की पूरी, यही करते रहे हम। तो क्या करना कि ऐसा उसने विचार कर लिया कि भैया ये तो इस पर्याय की तो थोड़े काल की स्थिति है, यहाँ अपन को इन सर्व जो निमित्त ये सब मिल गए आत्मकल्याण के, इसलिए मुझे इन बातों को बराबर समझना चाहिए, सही बात। किसी का अंश किसी में ना मिलाए, और कोई तत्व में भ्रांति नहीं करे, कौन छोड़ने लायक है, कौन ग्रहण करने लायक है, क्या मैं हूँ क्या पर है, इन सब का बराबर उसको पूरा कहते हैं क्या करना चाहिए, बराबर समझना चाहिए। कहीं कोई क्या सम्यक ज्ञान का लक्षण जो बताया है, अन्यून मनतिरिक्तम याथा तथ्यम विना च विपरीता निस्संदेहम वेद यदाहुस्त ज्ञानार्जन। इन तत्तादि के बारे में न ज़्यादा न कम न अन्यथा, अन्यून मनतिरिक्तम याथा तथ्य, जैसा का तैसा, तो अन्यून मनतिरिक्तम याथा तथ्यम बिना च विपरीता, विपरीतता नहीं इसमें, अधिक नहीं कम नहीं, हाँ अधिक न्यून विपरीत रहित जो ज्ञान सदा ही निस्संदेह संदेह रहे, जाने वस्तु स्वरूप यथावत सम्यक ज्ञान कहे जिंदे। पूरी याद है। तो ये जो है ये अपन को इसमें पूरा का पूरा जो है उसका ठिकाना ही कह रहे हैं कि अपन को इन बातों का बराबर इनका स्वरूप समझना चाहिए। क्यों समझना चाहिए? क्योंकि इनमें तो मेरा ही प्रयोजन हित भाषित होता है, इसमें तो इसके समझने में तो मेरा ही हित है, इसमें कल्याण है, इसमें अन्य किसी की बात नहीं है। इसलिए ऐसा विचार कर जो उपदेश सुना उसके निर्धार करने का उद्यम किया, पुरुषार्थ किया। ये प्रायोग लब्धि इसकी चल रही है अंदर में। अब इतनी बातें जो है यहाँ तक उसका जो प्रयोग चालू हो गया। अब ये वहाँ इस प्रयोग करते समय क्या क्या करना, वहाँ उद्देश्य, लक्षण निर्देश और परीक्षा द्वारा उनका निर्धार होता है। इन तीन चीजों द्वारा उनका निर्धार होता है। निर्धार यानी निर्णय, निर्धार माने उसका पक्का कि ये वास्तव में ऐसा ही है। निश्चय किया। हाँ, निर्धार कहो, निश्चय कहो, उसका पूरा का पूरा अंदर में बिल्कुल पूरा का पूरा निशंकपना जानकारी कहो, पूरी की पूरी पक्की। लेकिन इसे निर्णय नहीं कहा जाएगा अभी तो निर्धार इनसे निर्णय होता है, निर्धार होता है। तो अब जब तक इनका पूरा का पूरा उसका ठिकाना नहीं आ जाएगा तब तक उसके लिए अभी निर्धार नहीं कहलाएगा। चल रहा है, प्रयोग कर रहा है। इसलिए पहले तो उनके नाम सीखे। नाम माने ये हो गया उद्देश्य, वह उद्देश्य होगा। उद्देश्य माने उन सबके नाम सीख लेना, उसका नाम है उद्देश्य। फिर उनके लक्षण जाने, फिर उनके एक एक के जो है, क्योंकि अन्य मिली हुई पदार्थों में से अनेक मिली हुई पदार्थों में से किसी एक पदार्थ को जानने के हेतु को लक्षण कहते। तो ये आपको उसका स्वरूप जिस जिस पदार्थों का आपको समझना, तो उसके लक्षण से उसकी अन्य से भिन्नता होगी। तो उसको
लक्षण लक्षण से उसको जाना फिर ये जो है वो माने उसकी विशेषता जिसके कारण वो अन्य उनमें अन्य में नहीं पाई जाती वो विशेषता, उससे उसको जाना। ये पढ़ाई होती थी लक्षण। फिर ऐसा संभवित है कि नहीं, हाँ। ऐसा विचार सहित परीक्षा करनी ये परीक्षा है, माने इसमें से जो है कौन सी युक्ति प्रबल है, कौन सी निर्बल है। जो प्रबल है उससे अपन को उसको स्वीकार करना, निर्बल है तो नहीं ये बात सही नहीं, इससे सिद्ध नहीं होगी, इसमें खंडित होगी, सदोष है, इसमें इस प्रकार का दोष आएगा। हाँ, तो इस प्रकार से ऐसा उसने जो है उस लक्षणों के माध्यम से उसने क्या किया, युक्ति से फिर ऐसा संभवित है कि नहीं, ऐसा विचार सहित उसकी परीक्षा करने लगा। ये परीक्षा हो गई। ये जो है उद्देश्य, लक्षण निर्देश और परीक्षा द्वारा उनका निर्धार होता है। इन चीज़ों का जो है इन तीन के माध्यम से निश्चित होता है, निर्णय होता है अपना। लक्षण को स्वरूप भी कहेंगे ना। लक्षण जो है देखो स्वरूप अलग है, लक्षण अलग है, पर स्वरूप और लक्षण सर्वथा अलग अलग भी नहीं है। जो लक्षण होता है वो तादात्म्य होता है, इसलिए वो लक्षण और स्वरूप कथनचित तो एक है और कथनचित भिन्न भिन्न है। जीव का लक्षण ज्ञान दर्शन है, तो ज्ञान दर्शन और जीव का स्वरूप अनंत गुणात्मक है, तो अकेला ज्ञान दर्शन ही जीव थोड़ी है। इसलिए उस लक्षण से चूंकि उस द्रव्य में वो तादात्म्य रूप से या उस वस्तु में वो तादात्म्य पाया जाता है, त्रिकाल पाया जाता है, उसमें कौन कौन से दोष, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव। ना अव्याप्ति दोष होता है, ना अतिव्याप्ति होता है, ना असंभव होता है। सदा काल वो वस्तु उस लक्षण से क्या है, सहित ही होगी। तो वो लक्षण भेद करके लक्षण और लक्ष्य अलग अलग होते हैं और अभेद करके वो दोनों एक ही कहलाते हैं। निर्दोष लक्षण ही लक्षण। पर वो अंश और अंशी व्यवहार से है, परमार्थ से तो अंश और अंशी अभेद है, अनुभव स्वरूप है, सर्वथा कोई भेद ही रूप नहीं है, तभी जो है वो लक्षण कहलाएगा। वहाँ नाम सीख लेना और लक्षण जान लेना, हाँ। यह दोनों तो उपदेश के अनुसार होते हैं। जैसा उपदेश दिया हो वैसा याद कर लेना, ठीक है। तथा परीक्षा करने में अपना विवेक चाहिए, अपनी बुद्धि चाहिए, गांठ की पुली चाहिए। इसके बिना कुछ नहीं। ये जो है किराए से नहीं चलेगा ये काम। ये तो अपन शास्त्रों से सीख सकते हैं नाम और उसके लक्षण, परंतु परीक्षा शास्त्र नहीं कराएगा तुम्हारी। परीक्षा तुम्हें अपनी बुद्धि से उसको निर्णय करना होगा। तो ये युक्ति तर्क अपन को खुद को लगाना पड़ेगा कि ये जो है इस प्रकार से नए से अंश रूप में है, प्रमाण से वस्तु अभेद रूप है, तो ऐसा अपन को उसमें लगाना पड़ेगा। तो वही वस्तु जो है माने नए और प्रमाण सम्यक ज्ञान के अंश है, और प्रमाण पूरी वस्तु को जानता है और नए उसी के एक अंश को जानता है, इसलिए जो है वो एक ही वस्तु है दोनों। मैंने जो नए का विषय बनता है वो भेद करके वही वस्तु है, और वही प्रमाण का विषय बनता है वो अभेद करके वही वस्तु है। तो कोई दो चीज़ें अलग अलग नहीं है। ऐसा जो है नए से जिसको जाना है वो अंश अंश करके जाना है, और प्रमाण से जिसको जाना है वो पूरा खंड जाना है। तो ऐसा अपन को इसमें भ्रांति नहीं करना चाहिए कि वो नए का विषय अलग है और प्रमाण का जो अपन को सद्भूत विषय है, मतलब सद्भूत व्यवहार है, तो वो एक ही वस्तु के भेद है। और जो अपन को असद्भूत व्यवहार आदि है तो वो अपन को उसकी नज़दीकता आदि वाली चीज़ें या उससे संबंधित, जिससे वो संबंधित है वो द्रव्य या वो वस्तु, उससे संबंधित को बताता है। तो उसका वो संबंध समझना, निमित्त नैमित्तिक संबंध अथवा संयोग आदि संबंध, तो उसको वो वस्तु से भिन्न भी जानना, पर उसका वस्तु से नज़दीकी संबंध है। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें अपन को गंभीरता से जिसको अपने अनंत दुखों का अभाव करना है, उसके लिए इसमें लल्लो चप्पू नहीं चलती है। इसमें किसी प्रकार का जो है माने ढीला ढवाली नहीं चलती, इसमें किसी प्रकार की जो है पक्षपात नहीं चलती, इसमें किसी का माने किसी प्रकार से जो है अपने लिए जो है पूर्व संस्कार मिथ्या धारणाओं का यहाँ पर प्रवेश नहीं किया जाता है। यहाँ तो निष्पक्ष होकर के बिल्कुल जैसा वस्तु का स्वरूप है, बिना किसी पक्षपात के, बिना मिथ्या धारणा के, बिना किसी और लाग लपेट के यथार्थ रूप से निर्णय करके और अपना प्रयोजन साधना चाहिए।
परीक्षा करने में अपना विवेक चाहिए। सो विवेक पूर्वक एकांत में अपने उपयोग में विचार करे कि जैसा उपदेश दिया वैसे ही है या अन्यथा है। वहाँ अनुमान आदि प्रमाण से बराबर समझे, अथवा उपदेश तो ऐसा है और ऐसा न माने तो ऐसा होगा। तो इनमें प्रबल युक्ति कौन है और निर्बल युक्ति कौन है? जो प्रबल भाषित हो उसे सत्य जाने, तथा यदि उपदेश में अन्यथा सत्य भाषित हो अथवा उसमें संदेह रहे, निर्धार ना हो, तो जो विशेषज्ञ हैं उनसे पूछे और वे उत्तर दें, उसका विचार करें। इसी प्रकार जब तक निर्धार ना हो तब तक प्रश्नोत्तर करे, अथवा समान बुद्धि के धारक हों उनसे अपना विचार जैसा हुआ हो वैसा कहे और प्रश्नोत्तर द्वारा परस्पर चर्चा करे, तथा जो प्रश्नोत्तर में निरूपण हुआ हो उसका एकांत में विचार करे। इसी प्रकार जब तक अपने अंतरंग में जैसा उपदेश दिया था वैसा ही निर्णय होकर भाव भाषित न हो तब तक इसी प्रकार उद्यम किया करे। बहुत गजब की जो है इसमें गहरी मर्म छिपी है सब चीज़ों में। अपन इसको जो है भी थोड़ा यहीं विराम करके बीच में डिस्टर्ब हो रहा है, देखेंगे उसको, इसलिए बाद में इसके संबंध में अपन विचार करेंगे। देखिए निर्वाणी स्तुति कर लो, करना हो तो। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत्य है। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो, महान जैन धर्म की जय हो।